काश मैं इस चीज़ को पहले लगवा लेता ना तो मैं बहुत खुश रहता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑयल कूलर किसी भी बाइक में लगाते कैसे हैं। लेकिन मेरी बात को पहले ही समझ लेना, किसी भी बाइक से मेरा मतलब आप हर किसी बाइक में नहीं लगा सकते। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी अपाचे आर्टिया 160, चाहे वो 160 हो चाहे वो 180 हो, 2V वाला वेरिएंट हो, इवन वो BS6 ही क्यों ना हो। हालांकि अब तो BS6 180 में आ रहा है, लेकिन 2V में आप कैसे लगा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो मैं सोचा अब एक फ्रेश तरीके से दोबारा बनाई जाए, क्योंकि भाई नए नए बंदे ऐड होते रहते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा भी नहीं हो, बट ठीक है, जितने भी ऐड हुए हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो अपाचे 160 2V है वो ना आपको एयर कूल्ड के साथ मिलेगी। तो ये इसका एयर कूल्ड वाला सिस्टम है। अमूमन आपको यही चीज़ हर किसी बाइक में देखने को मिलती है, और ये हर किसी ने बता रखा, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि भाई ये फेंस होते हैं, एयर इनसे टकरा के निकलती है, तो जिसकी वजह से आपकी बाइक ठंडी होती है। लेकिन मैं आपको ये सब नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ये बताने वाला हूँ कि हाँ भाई इसमें कैसे चीज़ें काम कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपने किसी भी अपाचे 160 2V में यह ज़रूर देखा होगा कि भाई एक यहाँ से पाइप जा रहा होता है, और वो पाइप सीधा इससे अटैच हो रहा होता है। ये वाला पाइप सीधा इससे अटैच हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑयल कूलर लगाने के लिए आपको भी थोड़ी सी नॉलेज की सख्त ज़रूरत है। थोड़ी बहुत तो आपको ज़रूरत है ये, और कुछ चीज़ें आपको जुटाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने ये वाला जो ऑयल कूलर का जो पाइप है ना, पाइप क्या पूरा ऑयल कूलर, ये पल्सर का एन निकला है मेरे मुंह से, पल्सर 220 का मैंने निकाला है। ये मैंने मायापुरी से लेकर आया था, उसका मैंने लगाया है। और ये आप चाहें तो उसका क्या बोलते हैं, हाँ, एवेंजर का भी आप लगा सकते हैं, दोनों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने मायापुरी से जाके उठा लाया। तो ये तो बात हो गई कि ये मैं कहाँ से लाया, किस बाइक का है, तो ये इस बाइक का है, ठीक है। अब मेन कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो पाइप यहाँ से जा रहा होता है ना इस वाली बाइक में, मैंने उसको काटा बीच में से, ठीक है। मैंने उसको बीच में से काटा, तो एक पाइप का कनेक्शन मैंने दिया इस वाले पाइप में, ठीक है। इस वाले पाइप में ये वाला पाइप देखो ऐसे ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, इंजन ऑयल, गर्म इंजन ऑयल इसमें गया, और वहाँ से घूमता 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 घामता इस वाले पाइप से होता हुआ, इस दूसरे वाले पाइप से होता हुआ मैंने इसको दूसरे वाले को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। जब मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया तो यही इस वाला ऑयल ये यहाँ पर आपका हेड में भी जाएगा, और यही ऑयल आपका गियर बॉक्स में भी जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। आपको अपनी बाइक के लिए ये प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी कि आप इसको कहाँ लगा सकते, कहाँ लगा नहीं सकते। तो इसकी यही एक बिल्कुल प्रॉपर मेरे को फिटिंग मिली है। अगर आप इसको दूर से देखोगे ना तो भाई एकदम ऑयल कूलर ने एकदम सीधा लगाए, इससे ज़्यादा बढ़िया इसकी फिटिंग ना हो नहीं सकती। तो देख सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर लगा दिया, आपको नहीं ऑयल कूलर को मैंने लगा दिया, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। तो सबसे पहले इसकी वर्किंग क्या होती है, तो भाई बाइक आपकी तेज़ स्पीड में चलती है, हवा उससे टकराती है, हवा उससे टकराने के बाद ऑयल ठंडा होता है, जिसकी वजह से ऑयल की यहाँ से सर्कुलेशन, जो गर्म ऑयल निकल रहा होता है, गर्म ऑयल ठंडा होकर घूमता घामता और वो यहाँ पे आके आपका हेड में जाता है और गियर बॉक्स में जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये चीज़ वर्क कब करती है, तो ये एक तरीके से आप ना इसको एयर कूल्ड ही मान लो, क्योंकि ये ना खड़े पे काम नहीं करती। जब आप बाइक को चलाओगे तभी काम करेगी, खड़े पे काम केवल एक ही टेक्नोलॉजी करती है, वो है आपका लिक्विड कूल्ड। तो लिक्विड कूल्ड तो ये बाइक है नहीं, ऑयल कूल्ड बना रखी है। तो जब बाइक चलती है स्पीड से तभी इस पर थप्पड़ पड़ते हैं हवा के, और ये उसकी वजह से ठंडा होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक बात तो ये होगी, दूसरी बात इसके साथ ये बतानी है कि आपको इसके अंदर 100 ml, अगर आप इसमें मतलब क्या बोलते हैं इंजन ऑयल एक्स्ट्रा डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। 100 ml 200 ml डाल लोगे तो भी ठीक है। मैं इसमें 200 ml इंजन ऑयल हमेशा डालता हूँ। हालांकि सर्विस कराते समय इंजन, ये जो पाइप है ना, इनमें से इंजन ऑयल बाहर नहीं निकलता है। जो इंजन ऑयल इनमें भरा रह गया वो इंजन ऑयल इस रेडिएटर में
भरा ही रह जाता है, वो नहीं निकाला जाता। और वो ध्यान रखना दोस्तों, प्रैक्टिस में भी नहीं आता है, ये बात आपको फिर से मैं बता दूं। कहीं ऐसा नहीं कि भाई आपने ये लगवा लिया और मतलब जब भी आप इसकी सर्विस कराओ तो आप इसको भी खोल रहे हो, उसको भी खोल रहे हो, फिर निकाल रहे हो। नहीं, ये प्रैक्टिस में नहीं होता। अगर आप, क्योंकि ये चीज़ें एक बार लग जाती है ना, इनको खोला नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत इतना सड़ा हुआ ऑयल हो जाता है वो, कि आप जब इसमें फ्रेश ऑयल डालोगे तो बाइक में दिक्कत होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, फालतू की बात है। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। एक बार लग गया, हाँ वो बात अलग है, आप 25-30 हज़ार किलोमीटर पे अगर कर दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको हर सर्विस पर कराओ, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये हो गई। तीसरी बात, ये किस किस बाइकों में लग सकता है, इतने ज़्यादा है मेरे को इस पर कॉमेंट आए हैं भाई, मैं बताते बताते परेशान हो गया। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जिन बाइकों में आपको ऑयल के पाइप बाहर दिखाई दे जाएं, उन बाइकों में सबसे ज़्यादा ईजी होता है लगाना। और जिन बाइकों में आपको ऑयल के पाइप बाहर नहीं दिखाई दे रहे, तो उन बाइकों में भाई नहीं लग सकता, बहुत ट्रिकी हो जाता है। तो उनमें भाई मुश्किल ही लगेगा, लग भी जाएगा तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी वाला पार्ट हो जाएगा। तो उसमें तो आप पछड़े में ना ही पड़े, वो ज़्यादा बढ़िया है। जैसे ऑयल के पाइप आपको बुलेट में दिख जाएंगे, इसमें दिख जाएंगे, प्लेटिना में दिख जाएंगे, और बजाज की पुरानी दुरानी बाइकों में मिल जाएंगे। पल्सर की 150 का पीछे से जो गियर बॉक्स की तरफ जा रहा होता है वो मिल जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छे ऑयल की पाइप की फिटिंग कहीं दे रखी है तो भाई अपाचे में दे रखी है। क्यों? क्योंकि आपको ना यहाँ से सीधा कनेक्शन हेड में जाने को मिलेगा। क्योंकि हेड की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हेड में अगर क्या बोलते हैं, अगर ठंडा ऑयल जाता है ना, तो इससे ना रॉकर की भी आवाज़ कम हो जाती है, टैपेट की भी नॉइज़ कम हो जाती है, और ओवरऑल इंजन के हेड की जो साउंड है ना वो बहुत ही स्मूथ बनी रहती है इस प्रोसेस से, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। एक और बात और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैं पता है मिथ दूर कर रहा हूँ लोगों के, अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। आपको ये बोल्ट दिख रहा है, ये वाला बोल्ट मैं एक बार जूम कर देता हूँ, ये वाला बोल्ट, ये वाला ये वाला, मेरी उंगली को मत देखना, उंगली ऐसी है मेरी ठुड्डी सी। ये वाला जो बोल्ट है ना मेरे दोस्तों, ये वाला जो बोल्ट है, कुछ लोगों को मैंने यूट्यूब पर देखा है, वो पता है कैसे मतलब ऑयल कूलर लगाते हैं। एक इसके नीचे भी बोल्ट है, एक उसको खोलेंगे, एक इसको खोलेंगे, एक पाइप यहाँ लगाएंगे, और इनलेट एग्जॉस्ट जो भी है, एक को यहाँ लगाएंगे, दूसरे को वहाँ लगाएंगे और पोत दिया। नहीं भाई, इसमें ऑयल कूलर इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर आपको लगाना है, आपको इसी तरीके से ही लगाना पड़ेगा। क्यों? उससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर आप इसमें लगाओगे ना तो भाई सीधा साधा होता हुआ वो रिजर्वायर में ही चला जाएगा। रिजर्वायर से मेरा मतलब क्लच में ही चला जाएगा, जहां ऑलरेडी गर्म ऑयल रहता है। तो अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये मैं फिर से कह दे रहा हूँ कि जिन बाइकों में हेड वाले सिस्टम में होता है ना, आपको हेड वाले तरीके से ही लगाना है, जैसे कि मैंने लगा रखा है। बहुत अच्छी बात है, अपाचे ने ऐसे दे रखा है, तो भाई आपको इसी तरीके से ही लगाना है। इसके अलावा इस बाइक में लगाने का और कोई भी आपको ऐसा तरीका नहीं मिलता। ये फिर से मैं बता दूं भाई, भागने पे काम करता है, ये इस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं करता। पल्सर 220 का लगा लो, या क्या बोलते हैं एवेंजर का लगा लो, दोनों ही आपकी बाइक में बढ़िया काम करेंगे। कैस्ट्रॉल का 10W40 इंजन ऑयल मैं अपनी बाइक में इस्तेमाल करता हूं, और अभी अभी मैंने हेड का भी काम कराया है, इसका भी काम कराया, तो बाइक ओवरऑल मतलब बढ़िया चल रही है। लेकिन टॉप स्पीड कुछ कम हो गई है ड्यू टू हेड की। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी मतलब 2-3 बार ना उसमें वॉल्व की ग्राइंडिंग हो चुकी है इस वजह से, ठीक है। तो दोस्तों यही इस बाइक के बारे में चीज़ें थी, और यही मेरे को बताना था कि ऑयल कूलर अच्छी तरीके से कैसे लग सकता है। और एक बात और, काश मैं इस चीज़ को पहले लगवा लेता ना तो मैं बहुत खुश रहता। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है ये वाली चीज़ें। भाई सच बता रहा हूँ, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, तो मथुरा टू गुड़गांव जाता रहता हूँ क्योंकि मेरा ऑफिस वहीं पर है। मेरे को बिल्कुल भी हीटिंग महसूस ही नहीं होती, सीरियसली बता रहा हूँ। जहाँ बाइक थोड़ी सी देर स्लो चलेगी ना तभी फील होगी, अदरवाइज़ 50 की स्पीड पे भी चल रहा हूँ ना बाइक में, मेरे को किसी भी तरह की कोई भी हीटिंग आपको महसूस मेरे को बिल्कुल भी नहीं होती। चाहे मैं 100 पर ही चल रहा हूँ, 110 पर ही चल रहा हूँ, तो मेरे को ये बेनिफिट होता है इस ऑयल कूलर को लगाने से, ठीक है। दोस्तों यही था इस वीडियो में। आई विश आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।